गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 8th ऑफ मार्च 2023 और डे है वेंसडे। तो चलिए आज कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि पहले जो वो नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय JNVS लिखा होता है तो विद्यालय समिति होता है, ठीक है। तो उसमें जो है पूछे गए थे शायद 2017 में पूछे गए थे। हालांकि थोड़ा सा सिलेबस नंबर ऑफ क्वेश्चन में जो वो चेंज आ गया है। पहले जो वो 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होते थे, अब 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होंगे। और मैथ्स जो कि आपको अर्थमेटिक लिखा होगा, तो अर्थमेटिक से रिलेटेड मतलब कि मैथ से रिलेटेड जो वो 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और लैंग्वेज से रिलेटेड जो वो 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया हमारा 14 हो गए मेंटल एबिलिटी के 40। तो 40 20 20 टोटल हो गया 80 क्वेश्चन। तो टोटल जो वो आपको 80 क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपके जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 100 के, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि 80 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, ये कैसे पॉसिबल है? तो चलिए एक बार जो वो इसको भी देखते हैं, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कितने नंबर का है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए जैसे 80, इसका मतलब ये हुआ कि 80 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 100 आ जाए, ठीक है। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि 80 जो वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 है, मैक्सिमम मार्क्स से वो आएगी 100 है, तो एक क्वेश्चन के मार्क्स वो कितने आएंगे? तो एक्चुअल में हमें आप सोच रहे होंगे कि 18 मतलब कि 81 जा 80 होता है ना, तो डेढ़ नंबर का होगा। नहीं, डेढ़ नंबर का मतलब 1.5, और 1.5 जो वो अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे 15 8 जा होता है 120, तो ये जो वो 120.0 आएगा जो कि 120 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 120, तो वो ए तो 120 बन रहा है, इसका मतलब है कि डेढ़ नंबर से भी कम जो वो आपको एक क्वेश्चन के मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कितना होगा, ठीक है। तो 80 को अगर मैं सोचूं 2 से, ठीक है, तो सॉरी 2 नहीं, 180 मल्टीप्लाई बाई 1 पॉइंट, देखिए 1 पॉइंट कितना किया था हमने, 5 किया था ना, डेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, 1.5। अब मैं 1.2 लेके देखता हूँ। 1.2 का मतलब है कि ये जो वो कौन सा पार्ट हो गया, ये जो वो फिफ्थ पार्ट हो गया ना, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, तो फिफ्थ पार्ट हो गया, ठीक है, 1.2। तो 1 एंड फिफ्थ पार्ट ऑफ 1, ठीक है, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए अगर मैं 12 8 चा करूँ तो आपको होता है 96 आएगा, तो ये तो 96 बन रहा है। और अगर मैं 3 से करूँ मतलब कि 1.3 से करूँ तो 13 8 चा कितना होता है? 13 8 जा मेरे ख्याल से 104 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ही क्वेश्चन जो वो आपको 1.2 नंबर का मिलने वाला है, ना ही क्वेश्चन 1.3 नंबर का होगा। इसका मतलब इसके बीच में होगा ना, 100 तो इसके बीच में आता है। तो आपको जो वो 1 पॉइंट मतलब इन दोनों के बीच में जाना है। आप बोलेंगे इनके इनके बीच में भी होगा कुछ? यस, 1.2 एंड 1.3 के बीच में जो वो यहाँ पे आएगा 1.2 1 2 3 ऐसे चलेगा फिर, ठीक है। तो इनके बिल्कुल बीच में देखें तो 1.25 आता है, जिसको हम 1.25 फिर जो वो डेसिमल में इसको चेंज, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1.25 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमारे 80 क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए इतनी छोटी सी बात कि जब हम ना क्या करते हैं कि 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2000 आता है, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए यहाँ पे। ये कुछ स्पेशल कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तब आपके दिमाग में ऐसी बातें बैठ जाती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, लिख लिख के करते हैं, तभी ऐसी बातें को याद रहती है। तो 125 को 8 से करेंगे, इसका मतलब है 1.25 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा। फिलहाल 2 मिनट के सॉरी कुछ सेकंड के लिए जो वो डेसिमल को भूल जाते हैं, तो 125 8 से कितना हो गया? 1000 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 1000। क्योंकि इसमें जब वो एक जीरो और भी है तो एक जीरो मैंने और लगा ली। अब डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल कैसे लगेगा? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद वो 25 मतलब कि 2 डिजिट है। तो इस नंबर में जो भी इसका प्रोडक्ट आया, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने डेसिमल, तो ये बन गया 100.00, जो कि 100 ही है, ठीक है। जैसे मैं किसी नंबर के आगे डेसिमल लगाना हो तो मैं ऐसे लगाऊँ, जैसे 9 के पास डेसिमल नहीं है तो 9 के बाद डेसिमल और 00 आप जितनी मर्जी लगा लो, वैसे ही जो वो ये नंबर है इसको 100 ही रीड किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो जो वो कितने नंबर का है? 1.25 नंबर का होगा, ठीक है। मतलब कि एक प्लस 1/4, 1 एंड 1/4, ठीक है। इतने नंबर का जो वो क्वेश्चन होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। 29 अप्रैल को जो वो आपका पेपर हो रहा है, ये मैं 6th क्लास के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप 9th के लिए दे रहे हैं सॉरी, हाँ, तो भी आप ये ऐसी वीडियो इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि इससे आपका बेस जो वो मजबूत होगा, ठीक है। तभी आप जो वो थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। या आप अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो भी आपको ये क्वेश्चन जो वो बीच में हेल्प करने वाले हैं,
क्योंकि जो भी पेपर होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होता है एंट्रांस, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो उनका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। तो इसका मतलब है आपको जो वो छोटे क्वेश्चन भी, छोटे लेवल वाले क्वेश्चन भी पढ़ने हैं और हाई लेवल वाले क्वेश्चन भी पढ़ने होते हैं। तो 29 अप्रैल 2023 को आपका पेपर होगा। डे देख लीजिए, डे मेरे ख्याल से संडे होगा। और टाइम आपकी यही रहती है 11 के आसपास, 11:30 से 1:30 के बीच में, या 11 से, ठीक है, जैसे भी होगा आप देख लीजिए, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स 100 बता दिए। टाइम मिलने वाला है आपको 2 आवर। 2 आवर का मतलब है 1 आवर में 20, सॉरी 1 आवर में 60, तो 2 आवर में 120 मिनट जो वो आपको मिलने वाले हैं। 80 क्वेश्चन, 120 मिनट। आप बोलेंगे बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा मिनट है हमारे पास, लेकिन आपको जो वो यहाँ पे थोड़े से मैथ्स में जो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए अर्थमेटिक के जो वो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब कि यहाँ पे जो वो आपका जो पेपर है पूरा, ये जो वो 40 मार्क्स, सॉरी 40 क्वेश्चन तो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होंगे, जो कि मुझे लगता है काफ़ी सिंपल होते हैं और बच्चे जो वो उनको नहीं पढ़ते हैं, जबकि उनकी भी जो वो साथ साथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि उनकी वेटेज ज़्यादा है, 40 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए उनके बारे में जो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं जो कि 2017 में मेरे ख्याल से पूछे गए थे, तो इनको डिस्कस करते हैं। इससे ऐसा होगा कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो देखते हैं, उनको उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का जो वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो वो कर सकता हूँ, बड़े आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर ज़्यादा विदाउट डिले जो वो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला मल्टीपल ऑफ 6, जैसे इसने मल्टीपल ऑफ 6 बोले तो आपके दिमाग में जो वो टेबल आ गया होगा 6 का, क्योंकि 6 का फर्स्ट मल्टीपल वो खुद ही होता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24 एंड 30, कितने हो गए 36, ठीक है। ये हो गए 6 के 6 मल्टीपल। ये बोला है इनका सम। सम का मतलब होता है, फर्स्ट बोला है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फर्स्ट भी बोला है। फर्स्ट का मतलब पहले से स्टार्ट करना है आपने 6 से, ठीक है। अब इसने बोला सम, सम का मतलब सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ करके देखिए यहाँ पे प्लस लगा लिया मैंने बीच में। अब सबको जोड़ के देखिए, काफ़ी बड़े-बड़े नंबर हैं, 36 तो नहीं आने वाला, फर्स्ट तो कैंसल हो गया ऐसे ही, है ना? 72 है, तो यहाँ पे इन दोनों को ही, लास्ट वाले 30 और 36 को ही प्लस करके जो वो यहाँ पे कितना आ रहा है, 66 आ रहा है, ठीक है। तो 72 भी ज़्यादा मतलब कि दूर नहीं है, इसके नज़दीक ही है, तो ए भी नहीं आने वाला है। तो हमारे पास बचा 108 एंड 126। आपको क्या करना है, अगर जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करना है, तो आप जो वो इसके वंस वंस डिजिट को, ये मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे आपने प्लस करना है, वंस वंस डिजिट को जो वो प्लस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 0 देखिए, 6 है, 4 है, 10 हो गया, 10 और 8 जो वो 18 हो गया, 18 और 2 हो गया कितना 20, और यहाँ आ रहा है 26। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनके वंस वंस प्लेस को जो वो प्लस किया, 26 आ रहा है। तो इसका भी वंस प्लेस देखिए, क्योंकि ए और ए ऑप्शन में है, बाकी ये तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिए। 126 विल बी द राइट आंसर। कुछ इस तरह से आपको जो वो थोड़ी सी स्मार्ट जो वो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट प्रैक्टिस, स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तो ऐसे आपको चलना होता है, ठीक है। अगर आपको टाइम बचाना है, अगर आप ऐसे करेंगे, पूरा पूरा कैलकुलेट करेंगे, मैं बोलता हूँ कि आपको जो वो थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है, और टाइम ही तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 15 18 24 एंड 13। तो ये पूछ रहा है कि एक पैटर्न, एक सीरीज जो वो इसने दी है, इसने बोला कि अगले वाला क्या होगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि इस फॉर 6th क्लास है, ये सिंपल सा पेपर होगा, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं देगा ये। तो आपको सिंपल पहले तो इसके बीच में डिफरेंस चेक करना है। 15 और 18 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे एकदम से बढ़ गया डिफरेंस, 15 16 17 18 19, सॉरी यहाँ पे 18 और 24 के बीच में 3 का नहीं था, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि फिर जब वो यहाँ पे 3 3 जा 6, मतलब कि 3 2 जा हो गया, तो ये 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ पे आगे 9 का डिफरेंस डाला होगा, चेक करते हैं। यस, 24 और 9 जो वो 33 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो वो डिफरेंस तो डाला, लेकिन डिफरेंस जो वो सेम नहीं है, डिफरेंस में जब वो मल्टीपल ऑफ 3 डाल दिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझना होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 4 जा कितना होता है 12, तो आगे जब वो 12 का डिफरेंस डालेगा, ठीक है। तो 33 में 12 प्लस करेंगे, 33 प्लस 12, ये आ जाएगा 3 और 2 5, और ये कितना हो जाएगा 4, 45। 45 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो वो टिक भी किया है, पहले से ही सर्कल कर दिया है जो भी ऑप्शन है, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आपने रट्टा मार दिया कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में के क्वेश्चन जो वो सॉल्व करने से आपको एक हेल्प मिल जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको रटना नहीं है कि ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना होता है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर ऑल द नंबर्स 17 19 23।
एक क्या हो रहा है, व्हाट इज करेक्ट फॉर ऑल द नंबर, ठीक है, इन 3 नंबरों के लिए जो वो सही कौन सा है, ठीक है, 17, 19, 23। मुझे तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने पढ़ा मेरे दिमाग में आ गया कि ये जो वो 17, 19 ये जो वो प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके पास कोई फैक्टर नहीं है, 2 फैक्टर के अलावा, एक 1 एंड एक इटसेल्फ, ठीक है। 17 के अगर फैक्टर देखें तो 1 एंड 17 होंगे, 19 के देखें तो 1 और 19 ये तो होंगे, 23 भी प्राइम नंबर है तो 1 एंड 23। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज इटसेल्फ, ठीक है। 2 बातें याद रखनी है, तो 2 फैक्टर जो वो हर किसी के होते हैं, तो इन तीनों के भी 2 फैक्टर हैं, तो प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, तो कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 है, आपको याद रखना है। तो ऑल आर प्राइम नंबर इज द राइट आंसर। देखिए इसमें बोला ऑल आर डिविजिबल बाय 17, नो 17 ऑल आर डिविजिबल बाय 17, जो 17 से डिविजिबल है वो 17 के मल्टीपल होने चाहिए, फिर सिर्फ एक ही है, बाकी 17 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। ऑल आर लेस देन 20, अरे भाई 20 से कम तो 2 है, बाकी 23 तो बड़ा है, तो भी नहीं होने वाला। ऑल आर इवन प्राइम नंबर, सॉरी इवन नंबर, इवन नंबर तो कोई भी नहीं है, ठीक है। इवन प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही है जो कि 2 है, ठीक है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होंगे, तो इसलिए ऑल आर इवन नंबर बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट, द सम ऑफ 7.7, 7.07, 7 जो भी है, ठीक है, तो इसको आपको प्लस करना है। देखिए प्लस करती बार आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो भी प्लस करना है, जैसे 7.7 है, ठीक है, पहला नंबर, आपको जब दूसरा नंबर जो वो इसमें चिपका देना है नीचे, मतलब प्लस करना है, तो आपको जो वो उस प्लेस के नीचे, जैसे ये जो 7 है ना, ये जो वो 1st प्लेस पे है, ये जो दूसरे वाला 7 है ये जो वो 10th प्लेस पे है, तो आपको जो वो यहाँ पे 10th प्लेस पे 0, तो इस 0 को 10th प्लेस के नीचे रखना है, मतलब कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, उस नंबर के प्लेस के नीचे उस नंबर को के प्लेस को रखना है, उस नंबर को रखना है, प्लेस वैल्यू जो आप पढ़ते होंगे, ठीक है। तो 7.0 तो 7.007 आ गया। अगला नंबर है 77.00 और 77, इनको प्लस करिए, आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 14, एक बचा, और यहाँ पे आ गया 8, और यहाँ पे आ जाएगा 8 आ गया ना, यहाँ पे आ गया फिर 7, और यहाँ पे 7 4 28, और 2 बच गया 9, ठीक है। तो 98 3 में लग रहा है, लेकिन 7 4 यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 4 8 है, 4 7 है, तो लास्ट ऑप्शन विल बी द राइट, 98.7847। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इज 7/5 of its breadth, yes 7/5 of its breadth, if its perimeter is 48 centimeter, then what is its length। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, तभी तो बोलते हैं कि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, ये भी कम नहीं है, कम क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको एडवांस लगने वाला है कि अगर आप 5th क्लास में है, 4th क्लास में है, तो आपको थोड़ा सा एडवांस लगने वाला है, क्योंकि आप 6th क्लास में जब जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बहुत करेंगे, ठीक है, या 7th क्लास तक जो वो आप अच्छे से जो वो इनको सीखेंगे, लेकिन आपको जो वो पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है कि लेंथ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में जो वो लेंथ होती है ब्रेड्थ होती है, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये भी लेंथ होगा, ये भी ब्रेड्थ के इक्वल होगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसमें एरिया क्या होता है, एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यूनिट होगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाइए, स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका जो पेरीमीटर होता है ना, वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये जो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अब इसने क्योंकि पेरीमीटर पूछा है, क्या पूछा है इसने पेरीमीटर पूछा है, कि सॉरी पेरीमीटर पूछा नहीं है, सॉरी सॉरी इट्स पेरीमीटर गिवन है, गिवन पेरीमीटर अगर गिवन है, आपको बोला है कि इसकी जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की वो 7/5 है ब्रेड्थ की, तो आप बोलेंगे यार ये तो कैसे किया जाए इसको सॉल्व, ठीक है। जो मैंने पहले दिमाग में कैलकुलेशन कर ली, मुझे लगता है कि 14 आंसर नहीं आने वाला है, फिर भी एक बार चेक करते हैं, मुझे लग रहा है कि 10 आने वाला है, लेकिन फिर एक बार चेक करते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे भी गड़बड़ हो, क्योंकि मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के जो वो उठाया है, हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, हजारों क्वेश्चन होंगे। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7/5, लेंथ तो लेंथ के बारे में इसने दिया है, इसने ब्रेथ के बारे में नहीं बोला है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रेथ को मान लेना है। जैसे मान लो मैंने मान लिया एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया, क्योंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर में है और यहाँ पे पेरीमीटर भी सेंटीमीटर, तो एक्स सेंटीमीटर मैंने जो इसकी ब्रेथ मान ली। लेट इसकी लेंथ जो वो इसने बोला है कि 7/5 है ब्रेथ की, तो 7/5 ऑफ एक्स, मतलब कि मल्टीप्लाई एक्स चिपका दिया मैंने 7 के साथ, 7x/5 जो वो इसकी लेंथ निकल गई, ठीक है। अब इनको प्लस करना है, सॉरी प्लस नहीं करना है, फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि पेरीमीटर गिवन है ना हमारे पास, तो पेरीमीटर तो हमारे पास 48 है, लेकिन पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ है x, और ब्रेड्थ है हमारे पास 7x/5, ये है हमारी ब्रेड्थ। तो फार्मूले में मैंने पुट किया ब्रेड्थ और लेंथ को, जो भी है लेंथ और ब्रेड्थ आगे पीछे कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 2 + 3 भी 5 होता है, 5 प्लस सॉरी 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, ठीक है। तो
अब आपको प्लस करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है क्योंकि इसमें एक्स 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 जो वो 2x मतलब कि आपस में जुड़ जाएंगे और आप यहाँ से बड़े आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए काम करते हैं, हम व्हाइट बोर्ड पे जो इसको लिख करके सॉल्व करते हैं जरा। यस, व्हाइट बोर्ड ओपन हो चुका है, एच लिखा है यहाँ पे, देखिए मैंने बोला 2 और यहाँ पे लेंथ थी हमारे पास, लेंथ हो गई थी 7x/5 और ब्रेड थे हमारे पास। अब मैंने ऑर्डर में इसको लिख लिया, ठीक है। अब आप मत बोलिए कि ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है दूसरी साइड, क्या दिया था, 48, और सॉरी मैं भूल गया 48 था या 45 था, 48 है, यस 48 है, 48। बस इसको सॉल्व करना है। मैंने इसका फॉन्ट जो वो थोड़ा सा पतला कर देता हूँ ताकि आपको जो वो अच्छे से दिखाई दे, और कलर में भी कुछ चेंज करते हैं। ये जो 2 है ना, ये चला गया अंदर, तो 2 7 जा हो गया 14, ये आ गया 14x/5 और 2 से x मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 2x, ठीक है, इक्वल टू 48। अब आपको जो वो यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, 5 आ गया, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5 और 1 का, 1 के साथ वो किसी भी नंबर का, वो जो भी नंबर है उनके अलावा वही जो वो, क्योंकि जब आपके पास 1 1 है मतलब कि 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो आपको पता है, लेकिन 1 इज द स्पेशल नंबर यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम लेंगे तो प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, इस बात को ध्यान रखें। जबकि आपको पता है कि प्राइम नंबर का जो भी दो प्राइम नंबर है उनका एलसीएम भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, या एक प्राइम नंबर है दूसरा कुछ और है, दूसरा उसका मल्टीपल ना होकर के कोई भी नंबर है, चाहे वो कंपोजिट नंबर है, चाहे वो इवन है, प्राइम नंबर इवन है, या कुछ भी है, या दूसरा प्राइम नंबर है, उनका भी प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। ये बातें जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तभी जो आपके दिमाग में आने वाली है। 5 1 जा 5, तो ऊपर आ गया 14x और यहाँ पे आ गया 5 को 1 से 5, 5 2 जा 10, तो 10x आ गया, ठीक है, इक्वल टू 48। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, चलिए मैं ना ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ अब, क्योंकि मैंने इस नीचे वाले को सॉल्व करना है ना। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ इस 5 को दूसरी साइड ले जाऊँ तो ये बनेगा 14x और प्लस 10x, और ये जो 5 है ना चला गया दूसरी साइड, तो 48 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसे आ गया कुछ। अब इन दोनों को प्लस कर दिया तो 14 और 10 हो गया 24x, 24x जो वो 48 मल्टीप्लाई 5। आप सोचते होंगे कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ इनको, मल्टीप्लाई मत करिए अभी, क्योंकि आपको जो वो क्या करना है, आपको जब वो इस 24 को जब दूसरी साइड लेकर के जाना है, तो क्या पता यहाँ पे जो वो 5 से कट जाए या 48 से कट जाए, क्योंकि आपको दिख रहा है 24 है 48, तो ये कटेगा, मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 24 चला जाएगा दूसरी साइड, तो नीचे आ गया 24, 24 2 जा होता है 48, तो 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 5 है, और 5 2 जा होता है 10, 5 2 जा कितना होता है 10 होता है। तो एक्स जो वो हमने क्या माना था, एक्स देखिए हमने माना था, मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, एक्स की वैल्यू जो कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे समझिए जरा, सबसे पहले मैंने जो वो लेंथ ब्रेड्थ मानी थी, ब्रेड्थ जो वो कितनी मानी थी हमने, एक्स मानी थी मैंने, ठीक है, और लेंथ इसने बोला था कि 7/5 ऑफ इट्स ब्रेड्थ है। तो अगर हमारे पास, हाँ, मैंने जो वो क्या किया, देखिए कैलकुलेशन अब दिमाग में जो वो मैंने थोड़ी सी पहले कर ली। मैंने सोचा कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 आ रही है तो 10 आंसर आना चाहिए, ठीक है, तो ये गड़बड़ होगी क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, जबकि इसने एक्स, जबकि हमने ही माना कि एक्स की वैल्यू जो एक्स हमने ब्रेड्थ को माना था, ठीक है, और एक्स जो वो अभी कितना निकला, 10 निकला। तो बस आपको जो वो फिर लेंथ निकालने के लिए 7/5 ऑफ इस इट्स ब्रेड्थ करना है, तो 7/5 ऑफ 10, 5 2 जाओगे 10, और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, ठीक है, 7 2 जा 14 होता है, 14 विल बी द राइट आंसर। तो भाई बिल्कुल सही है जिसने भी यहाँ पे सर्कल लगाया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो वो आपको करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तभी जो आप देखिए डेली का जो वो आप रूटीन बनाइए, कम से कम मैं बोलता हूँ कि 1.5, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे भी ज़्यादा होते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, मैं बोलता हूँ 1.5 घंटे जो वो 1.5 आवर, 1.5 आवर का मतलब 1 आवर 60 मिनट, और आधे घंटे में होते हैं 30, तो टोटल एक दिन में जो वो 24 घंटे में, ठीक है, 36, 24 घंटे में 24 को मल्टीप्लाई करिए 60 से, ठीक है, तो कितना 90 मिनट, तो 90 मिनट नहीं पढ़ सकते आप, कंटिन्यूटी में रहिए, और जब आपका पेपर आएगा तो मैं बोलता हूँ कि आप जो जरूर इसको क्वालिफाई करेंगे, इसमें पास होंगे। तो थैंक यू, एंड आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, अच्छे से देखी है, समझ आया है, कमेंट बॉक्स में ना अपना एक नाम भी लिख लिया करें कि मेरा नाम जो ये है
या अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर आप मंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तब तो चलो ठीक है, कुछ एक को जो वो मैं जानता हूँ, बहुत सारे मेरे इस वीडियोज़ को जो वो देखते हैं। अगर आप मंडी से हैं तो आपका नाम या मुझे पता ही होगा कि कौन-कौन वीडियो देखता है, लेकिन आप अपना नाम ज़रूर लिखें, या किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आप अपना स्टेट का नाम भी लिखिए। इससे ऐसा होगा कि मुझे पता लगेगा कि वीडियो जो वो कहाँ-कहाँ पहुँची है। ठीक है, जैसे एक पीछे जैसे एक वीडियो थी, वो जो वो नेपाल से जो वो किसी ने कमेंट किया था, या पाकिस्तान वाले भी जो वो मेरे 2 पॉइंट समथिंग परसेंट जो वो पाकिस्तान वाले भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब है वीडियो जो वो काफ़ी वायरल हो जाती है कुछ एक वीडियो, तो हमारा एक अच्छा लगता है कि हमारी वीडियोज़ को जो वो इंडिया वाले तो देख ही रहे हैं, बाहर वाले कंट्री वाले भी देख रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए आप, अगर आपने वीडियो देखी तो आप जो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। अगर आप कहीं दूसरी जगह से हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने जो भी आपने फ़ील किया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।